विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोरोना का एक केस सामने आने पर न्यूजीलैंड में 3 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन मंगलवार की आधी रात से लागू हो गया है। सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोग जरूरी चीजें खरीदने के लिए सुपरमार्केट पहुंच गए, जिससे वहां लंबी लंबी लाइनें लग गयी। यही नहीं, इस खबर से न्यूजीलैंड के डॉलर के मूल्य में भी बड़ी गिरावट आ गयी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,157 नए मामले सामने आए हैं और 440 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 37,137 मरीज ठीक भी हुए। फिलहाल देश में कोरोना के 3,61,445 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना के केस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को देश में कोविड के हालात पर बैठक बुलाई। स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी चिंता केरल को लेकर है, जहां अभी भी 20,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने एक दिन में सबसे अधिक टीके की खुराक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और इसके साथ ही ये दिन इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े टीका अभियान के तौर पर दर्ज होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर बधाई भी दी है। यूपी और दिल्ली में कोरोना पूरी तरह से काबू में आ चुका। दिल्ली में 24 घंटे में 38 नए मामले सामने आए, जबकि 30 लोग इस दौरान रिकवर हो गए। वहीं यूपी में एक दिन में 26 मामले आए और 24 लोग रिकवर हुए। दोनों ही जगहों पर अब 500 से कम एक्टिव केस बच गए हैं। केरल में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे, लिहाजा राज्य सरकार तमाम एहतियाती कदम उठाने पर मजबूर है। इसी के तहत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने प्रदेश के 48 अस्पतालों में पेडियाट्रिक वार्ड और आईसीयू स्थापित करने का निर्देश दिया है। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केरल में पिछले 24 घंटे में फिर 21,500 से ज्यादा केस आए हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को छोड़कर पहली बार किसी चेहरे को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में अपनी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है। मंगलवार को देहरादून पहुंचे केजरीवाल ने कोठियाल के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि देश को नेता नहीं देशभक्त चाहिए। इस मौके पर केजरीवाल और कोठियाल के साथ भारी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने रोड शो निकाला। जम्मू कश्मीर पुलिस मुहर्रम जुलूस कवर कर रहे पत्रकारों के एक समूह पर मंगलवार को लाठीचार्ज किया। पुलिस ने शहर के जहांगीर चौक पर मुहर्रम के 10 दिनों की शोक की अवधि के 8वें दिन जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे कुछ शिया मुस्लिमों को हिरासत में लिया है। पत्रकारों का आरोप है कि मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी से हमला कर दिया। कश्मीर प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन ने पुलिस के बल प्रयोग की निंदा की है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर अमेरिका में अफगानिस्तान की राजदूत रही रोया रहमानी ने वर्तमान परिस्थिति के लिए पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया है। रहमानी ने दावा किया है कि गनी ने ही सेना को लड़ने से मना किया था और उन्होंने ही अफगानिस्तान की बदहाली की स्क्रिप्ट लिखी है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की ताज़ा तस्वीरों से लोगों में दहशत और बढ़ गई है। मंगलवार को भी काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग देश छोड़कर बाहर जाने की फिराक में लग रहे हैं। अब भी एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने वालों की भारी भीड़ है, उनमें कुछ भारतीय भी हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की माने तो तालिबानी आतंकी घरों में घुसकर महिलाओं को अगवा कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में ही काबुल में गैंग रेप की वारदातें बढ़ने की खबरें हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि तालिबान 12 साल से 45 साल की उम्र तक की महिलाओं की खोज करवा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के काला फतुल्ला इलाके में एक पूर्व सांसद के घर लौट रहे हथियारबंद लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी पर तालिबान के नाम पर लूटपाट के आरोप हैं। वीडियो में दिख रहा है कि तालिबानी लड़ाके फैसला ऑन द स्पॉट तरीके से आरोपियों को सड़क पर ही सजा दे रहे हैं। तालिबान नेता और दोहा में राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद पहली बार काबुल पहुंचा है। मुल्ला बरादर तालिबान के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला के साथ बैठक करेगा। माना जा रहा है कि मुल्ला बरादर को ही अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनाया जाएगा। मुल्ला बरादर ने ही अपने बहनोई मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान की स्थापना की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम मुसलमान हैं और हमने पुरानी विचारधारा बदली नहीं है। तालिबान के मुताबिक हमारी सोच पहले जैसी ही है। महिलाओं को लेकर कहा कि महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आज़ादी देंगे। हेल्थ सेक्टर और स्कूलों में उन्हें काम करने की इजाज़त होगी।
तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को भगा दिया। हमने उन सब बातों को भुला दिया है जो हमारे खिलाफ हुई हैं। हम सभी देशों को भरोसा देते हैं कि हम उनके दूतावास और लोगों की सुरक्षा करेंगे। तालिबान सरकार जल्द अफगानिस्तान की राजधानी बदलने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजधानी को काबुल से कंधार ट्रांसफर किया जा सकता है। इस फैसले को लेने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान इसका जल्द ऐलान कर सकता है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भागने के बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया और कहा कि वे देश के सभी नेताओं से सहयोग और समर्थन के लिए संपर्क कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह को आखिरी बार अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में देखा गया था, जहां वे तालिबान विरोधी कमांडर्स के साथ नजर आए थे।